हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड कंडीशन, मतलब कैसे वर्क करता है ट्रांसफार्मर जब हम लोग लोड कंडीशन देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफर आपका अभी लोड कंडीशन में नहीं है, मान लीजिए इधर से करंट दिए, उधर से कुछ लगाए ही नहीं, लोड बल्ब सब नहीं लगाए हैं, तो कैसे काम करेगा? उसमें तो फ्लो ही नहीं होगा करंट। इसलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि करंट फ्लो करता है जब हम लोड दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना चुके हैं एंड यहाँ पे देखिए क्या है इधर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे, ठीक है, लीजिए। तो यहाँ से देंगे तो यहाँ से जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, इधर प्राइमरी कॉइल है एंड सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल अगर नो लोड कंडीशन में यही होता था, आप लोग पढ़े होंगे। नो लोड कंडीशन में पहले अगर आप नहीं पढ़े तो नो लोड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, तो वीडियो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए इसको, उसी बाद इसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लोड हम लगा चुके हैं तो क्या होगा, पहले तो मेरा वोल्टेज बनता रहेगा एंड करंट देखिए आपका फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइमरी सेकेंडरी साइड में अगर हम नहीं लगाएंगे लोड तो करंट मेरा फ्लो नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज आपका फ्लो होगा ही। तो क्या होगा, हम देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी साइड में जैसे ही लोड लगा देंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, V1। यहाँ पे V1 जो मेरा है, V1 क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है। प्राइमरी मतलब कि जिधर से दिए हैं वोल्टेज, ठीक है, ये प्राइमरी वोल्टेज है। I1 क्या है, सॉरी V2 क्या है, V2 क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज जो जिधर से आउटपुट निकल रहा है। एंड I1 प्राइमरी करंट है एंड I2 क्या है, सेकेंडरी करंट है, ठीक है। एंड E1 क्या है, प्राइमरी कॉइल EMF एंड E2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल EMF एंड Φ2 क्या है, Φ2 है सेकेंडरी फ्लक्स एंड Φm है प्राइमरी फ्लक्स। सेकेंडरी मतलब कि जैसे आउटपुट में जो बन रहा है हमारा फ्लक्स एंड सेकेंडरी में जो कि यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो बन रहा है। एंड प्राइमरी इसको बोलते हैं फ्लक्स, यहाँ से निकलता है फ्लक्स। कॉइल से क्या होता है, फ्लक्स ही तो निकलता है। चुंबक जस्ट लाइक चुंबक में क्या होता है आपका, फ्लक्स निकलता है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ पोल जाता है, जैसे इसी में सेम चीज़ रहता है प्रोसेस। एंड इधर भी फ्लक्स निकलता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लक्स एंड यहाँ से निकलता है जो इसको सेकेंडरी फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे चलिए सबसे आगे देखते हैं। तो व्हेन लोड इज कनेक्टेड इन देन I2 इज फाइनाइट वैल्यू। क्या होगा, जब लोड कनेक्ट करेंगे तो IT क्या करेगा, मतलब सेकेंडरी करंट क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। एंड N2 एंड I2, N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न, जितना भी टर्न घुमाया है उतना डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा तार बांधेंगे उसमें उतना ज़्यादा मेरा फ्लक्स निकलेगा, ठीक है गाइस। तो N1 I2 मतलब करंट, सेकेंडरी करंट एंड N2 विल प्रोड्यूस Φ2। मेरा क्या फ्लक्स Φ2 प्रोवाइड करेगा, प्रोड्यूस Φ2 बनाएगा, क्योंकि N2 और I2 मिल करके मेरा यहाँ पे फ्लक्स क्या Φ2 बनाएगा। Φ2 यहाँ पे देखिए बन रहा है, N2 और मिल करके फ्लक्स बनाएगा। करंट जो और जितना नंबर ऑफ टर्न है ये कॉपर कॉइल, ये दोनों मिल करके मेरा क्या फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स से इधर उधर जाता है करंट, ठीक है, फ्लो होता है प्राइमरी सेकेंडरी में। एंड हियर लोड इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी साइड सो ये सेकेंडरी करंट विल फ्लो। जब देखिए यहाँ पे आ गया ना बात, हम आपको बोले थे ना कि जब भी आप कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी साइड में हम लोड, तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। E1 एंड E2 विल बी जनरेटेड थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। E1 और E2 क्यों होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर पता है ना कैसे फ्लो होता है, कि किस प्रिंसिपल से काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है आपका ट्रांसफार्मर, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो एंड आगे देखते हैं, I2 विल प्रोड्यूस फ्लक्स। I2 क्या बनाएगा, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में I2 आपका फ्लक्स जनरेट करेगा एंड देन इट विल हैव ए ऑन फ्लक्स। ये खुद का फ्लक्स जो Φ2 बनाएगा, फ्लक्स का जो नाम होगा Φ2 देंगे, विच इज अपोज टू द मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स से बनाएगा Φ2, सॉरी ये अपोज करेगा। जैसे Φ2 जो है इधर से देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इधर से जाएगा तो क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब धक्का मारेगा। यार आप लोग, आप लीजिए, आप समझ लीजिए, और आपका सामने से दोस्त आ रहा है, आप लोग जाएगा इसमें धक्का लगेगा ना, जस्ट लाइक यही है। Φ2 क्या, Φm को धक्का देगा तो मरने का भी इसको डर है, मतलब मर सकता है, मतलब कटआउट होता है इसमें, ऐसी समझ लीजिए, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, Φ2 प्लस Φm प्लस को अपोज करेगा। Φm क्या है, प्राइमरी फ्लक्स है एंड Φ2 क्या, Φm1 भी बोल सकते हैं, बस Φm लिया है, मतलब प्राइमरी फ्लक्स। एंड सो द नेट फ्लक्स स्कोर इज, मतलब Φm से Φ2 माइनस करेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा, आप खुद समझ रहे हैं। Φm इधर से प्राइमरी दिए हैं कितना एंड Φ2 कितना माइनस कर रहा है, तो उसको आराम से निकल जाएगा, ठीक, आप लोग समझ गए इतना। तो चलिए आगे देखते हैं।
एंड बाय लेंस रूल लॉ क्या कहता था, phi2 विल अपोज मेन फ्लक्स। लेंस रूल के अनुसार यही होता है कि phi2 जो है ना अपोज करता है फ्लक्स फाई में एम को। फाई मतलब कि आपको बताएं प्राइमरी फ्लक्स, ठीक है। एंड phi2 के सेकेंडरी फ्लक्स है। सेकेंडरी फ्लक्स क्या करता है, फाई एम को अपोज करता है। इसके अनुसार, इस लॉ के अनुसार जो भी साइंटिस्ट होंगे उनका नाम है लेंस लॉ, उनका नाम होगा लेंस, ठीक है। ड्यू टू दिस E2 विल बी डिक्रीजेज बट, यहाँ पे देखिए डिक्रीजेज बट ट्रांसफार्मर ऑलवेज वांट टू मेंटेन E2 सो द कंपेंसेट डिक्रीज फ्लक्स इट विल एडेड ए करंट इन प्राइमरी साइड। हम बताते हैं क्या होता है इसमें, देखिए आप लोग समझ नहीं रहे होंगे तो आगे बताते हैं। ड्यू टू E2 क्या, E2 के कारण मेरा क्या होगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। E2 क्या करेगा, उसको मार करके धक्का करेगा। महाराज आप खुद सोचिए कि आपका दोस्त है सामने से, तो दोस्त को धक्का मारिएगा तो उसको धक्का लगेगा तो उसमें कुछ तो लॉसेस होगा ना, कुछ तो लॉस होगा। तो E2 क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, ऑलवेज मेंटेन करके रखता है E2 को, हरदम मेंटेन करके रखेगा, कभी मतलब कम ज़्यादा नहीं करने देगा। एंड सो द कंपेंसेट द डिक्रीज फ्लक्स, जो भी डिक्रीज होगा आपका फ्लक्स जो भी माइनस होगा, मान लीजिए 10 इधर से 10 था उधर 20 था, 10 जाके 10 माइनस कर देगा, 10 और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 10 और करंट और ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा, इसमें बनाएगा। इट विल एडेड द करंट इन प्राइमरी साइड, और प्राइमरी साइड में करंट को ऐड कर देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ द प्राइमरी करंट विल बी द सम ऑफ I1। देखिए इसको क्या बोलेंगे ना, जो फ्लक्स एक्स्ट्रा जनरेट करेगा, जो बनाएगा, इसको मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं I1 डैश। I1 डैश इसको नाम याद रखिएगा, I1 डैश ही बोलते हैं। नाउ द प्राइमरी करंट विल बी सम ऑफ I0, एंड इसको क्या बोलते हैं, I0 को I0 बोलते हैं। एंड नो नोड कंडीशन को उसको बोलते हैं I0, नो नोड कंडीशन को। एंड नाउ द प्राइमरी करंट विल बी सम, दोनों को जोड़ करके बनता है। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I0 प्लस I1 डैश, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए। एंड I1 डैश इक्वल टोन रेशियो इंटू I2। इसी के चलते हम लोग क्या इसको बोलते हैं पता है, इसी के चलते ट्रांसफार्मर को बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। समझ गए। एक बार आप लोग फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि इसलिए इसी को बोलते हैं क्योंकि हरदम क्या रहता है, ट्रांसफार्मर कांस्टेंट रहता है, हरदम मेंटेन करके रखता है, कभी भी कुछ भी नहीं होने देता है ट्रांसफार्मर को, मतलब हरदम मेंटेन करके रखे, जितना चाहिए उतना ही फ्लक्स बनाएगा। आप लोग समझ गए ना। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं, क्या होता है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर, जब भी लोड देंगे तो क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा। अगर हम लोड नहीं देते हैं तो फ्लक्स करंट नहीं बहेगा। जब करंट दे देंगे, मतलब इधर सेकेंड साइड में अगर लोड दे देंगे तो करंट बनाएगा, फ्लो करेगा। करंट फ्लो होने के चलते, मेरा म्यूचुअल इंडक्शन के चलते क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन चलते उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, सेकेंडरी साइड में भी फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स क्या करेगा, फाइम को अपोज करेगा। फाइम मतलब कि प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा, तो उसमें कुछ माइनस होगा, मतलब आप धक्का दीजिएगा तो माइनस तो होगा ही, उसमें उसको मेंटेन करता है। बस इतना समझिए। एंड लेंस लॉ क्यों होता है, तो लेंस लॉ के अनुसार होता है, जो कि मेन फ्लक्स अपोज करता है फाइम को। दोस्तों हम बहुत अच्छा से समझा चुके हैं, एंड आप लोग समझ ही होंगे। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड हम आप लोग के लिए एक ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो अच्छे लाते रहेंगे आप लोग के लिए। छोटा सा वीडियो एंड छोटा बड़ा हर एक चीज़ आपको इस लेक्चर में मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो धीरे धीरे हम लाएंगे, इस नया चैनल है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए, इसीलिए हम सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम ला पाएंगे ना। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझाएंगे, एंड आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो और अच्छे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इंजीनियरिंग फील्ड से ज़्यादा इस चैनल पर आएगा वीडियो। ठीक है गाइज।